दिन की शुरुआत पता है कहाँ से हुई? लक्कड़ी व्यू पॉइंट से। सुबह उठते ही मॉर्निंग 5:30 पौने 6 बजे हम पहुंच गए थे इस व्यू पॉइंट पे। और यहाँ पे इतनी भीड़ थी, सभी लोग सनराइज देखने आए थे। और ये सनराइज इतना खूबसूरत था कि पूरा दिन ही बन गया हमारा। Do you hear that? My sanity. फिर रिटर्न गए हम अपने होटल में और वहां से भी नज़ारा कमाल का था, आप देख ही सकते हैं। कुछ जगहें सिर्फ देखी नहीं जाती, उन्हें महसूस किया जाता है। और ऐसे ही एक जगह पे हम आ चुके हैं जहाँ बादल पहाड़ों को गले लगाते हैं, जहाँ हर हवा का झोंका एक नई कहानी सुनाता है और जहाँ प्रकृति हर सुबह एक नई पेंटिंग बनाती है। तो स्वागत है आपका वायनाड में। केरल के पश्चिमी घाटों में बसा वायनाड सिर्फ एक हिल स्टेशन नहीं है, बल्कि सुकून का दूसरा नाम है। यहाँ की घुमावदार सड़कें, चाय और कॉफी के बागान, हर मोड़ पर बदलते नज़ारे, ऐसा लगता है जैसे प्रकृति खुद आपको रास्ता दिखा रही हो। नीलगिरी के ऊंचे ऊंचे पेड़ आप देख सकते हैं, इतना सुंदर नज़ारा है। सबसे पहले चलते हैं इडक्कल केव्स। यह एंशिएंट केव्स है। यहाँ पे जाने के लिए टिकट है 50 रुपीज पर पर्सन। हजारों साल पुरानी इडक्कल गुफाएं, जहाँ पत्थरों पर उकेरी गई निशानियां यानी कार्विंग्स आज भी इतिहास की गवाही देती है। बड़े बड़े पत्थरों से बनी यह केव्स बहुत ही खूबसूरत है। यहाँ पे आप देखेंगे कि 2 पत्थर एक पत्थर को संभाल रहे हैं, या फिर 3 पत्थरों के बीच एक पत्थर हवा में लटकता हुआ दिखाई देगा। और ये जगह है 3900 फीट हाइट पर। यहाँ पे जाने के लिए मेटल की स्टेयर्स दी गई है। फिर हम गए सूचीपारा वाटरफॉल, जो कि बहुत ही खूबसूरत है। यहाँ की टिकट है 150 पर पर्सन और यहाँ पे रोजाना सिर्फ 500 लोगों को ही अलाउ किया जाता है। और ये सुंदर नज़ारा आप देख सकते हैं। नेक्स्ट स्पॉट करते हैं हम फैंटम रॉक, जहाँ पे जाने के लिए आपको कोई टिकट नहीं लगती, लेकिन ये स्पॉट बहुत ही सुंदर है। आप देख सकते हैं नज़ारा, जैसे कोई ह्यूमन बैठा हो इस तरीके का ये रॉक बना हुआ है और यह नेचुरल है बिल्कुल। और यहाँ का मौसम जैसे बादल पहाड़ों को छू रहे हो, इतना खूबसूरत नज़ारा है। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग हम आ चुके हैं पकुड़े लेक। सुबह के 9 बजे हम यहाँ पहुँच गए थे, लेकिन आप भीड़ देखिए यहाँ पे कितनी भीड़ है। और ये लेक बहुत ही फेमस है। यहाँ पे पैडल बोटिंग की सुविधा अवेलेबल है और ये लेक चारों ओर से हरियाली से घिरा हुआ है। यहाँ पैडल बोटिंग के आपको 300 से 500 रुपीज़ लग जाते हैं और एंट्री फी यहाँ की 40 रुपीज़ है। तो जब हम पैडल बोटिंग करते हैं तो हमें पता ही नहीं चलता टाइम का। यहाँ पे आपको चारों तरफ हरियाली देखने को मिलेगी और बीच में आप कर रहे हैं पैडल बोटिंग, और वो भी बोटिंग एकदम स्लोली क्योंकि पैडल बोटिंग है। पूरा मज़ा ले सकते हैं यहाँ पे, और बच्चों को तो और ज़्यादा मज़ा आता है। अगर बच्चे हैं तो ये वाला स्पॉट ज़रूर करिए, बहुत ज़्यादा अमेजिंग है। यहाँ पे आपको लगभग आधा से पौन घंटा मिलता है लेक में पैडल बोटिंग करने के लिए, तो बहुत सफिशिएंट हो जाता है, क्योंकि पाँव भी दर्द करने लगता है। जब हम पैडल बोटिंग करते हैं ना, तो बहुत प्रेशर भी अप्लाई करना पड़ता है। फिर हम यहाँ से निकल चुके बानासुरा सागर डैम के लिए। यहाँ पे आने के बाद हमने देखा कि बहुत ही सुंदर गार्डन है और फिर इस गार्डन में कुछ समय बिताया जाए।
अब ये भी बहुत फेमस टूरिस्ट प्लेस है, इसलिए यहाँ पे भी बहुत भीड़ थी, बहुत लोग आए थे यहाँ पे विजिट करने। हमने यहाँ पे बहुत ही सुंदर सुंदर फोटो भी क्लिक की और थोड़ा समय भी बिताया और फिर हम गए बानासुरा सागर डैम देखने के लिए। अब ये डैम देखने के बाद मुझे ये स्पॉट उतना अच्छा नहीं लगा, इसे हम स्किप कर सकते थे, लेकिन हमें पता नहीं होता ना कौन सा प्लेस कैसा है, तो आप अगर जाते हैं तो स्किप कर सकते हैं। फिर आती है खाने की बारी। बहुत भूख लग चुकी थी और यहाँ की थाली फिर हमने टेस्ट की और फिर हम निकल गए वापसी के लिए। और जो वायनाड का जंगल है वो है यहाँ की असली खूबसूरती। वायनाड की असली पहचान है इसकी जंगलों की दुनिया। हम जब जंगलों के बीच से गुजर रहे थे तो हाथी तो हमने कितने सारे देखे। हाथी आपको आसानी से देखने को मिल जाते हैं, मोर देखने को मिल जाता है, हरिन देखने को मिल जाता है और कई रंग बिरंगे पक्षी भी आप देख सकते हैं। यही इन जंगलों की खासियत है। फिर क्या, हमें एक बार हाथी दिखा, 2 बार हाथी दिखा, फिर हमने सोचा कि कैमरा ऑन रखते हैं, कहीं हमें जंगल का राजा ना दिख जाए, इसलिए हम हमेशा के लिए फिर कैमरा ऑन करके ही जंगल के बीच से गुजरे। तो हमने बहुत बार हाथी देखे, हाथी के बच्चे को देखा, हाथी के मम्मी पापा को देखा। अब यह सब देखने के बाद मुझे तो एक ही एहसास हुआ, कुछ जगहें सिर्फ तस्वीरों में नहीं रहती, वे आपकी यादों का हिस्सा बन जाती है। और वायनाड एक ऐसी मंजिल है जहां आप घूमने नहीं, खुद को ढूंढने जाते हैं। अगर यह सफ़र आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले। मिलते हैं आपसे अगली यात्रा में, तब तक मुसाफिर बने रहे।